हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। ऑल दो बेटा आज मैं पूरे मूड में था, एक नया कंसेप्ट कराऊं, एक वो कंसेप्ट कराऊं जो पेपर में 1000% आता है। पर बाबू आपने थोड़ी सी आंखें ज्यादा खोल दी मेरी, आज पहले प्रॉब्लम ही हो जाए। ठीक है जी बाबू, हैंड रेस करते जाना प्रॉब्लम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 55 में कितने बच्चों की प्रॉब्लम है, हैंड रेस करो फटाफट से। एक की भी प्रॉब्लम नहीं है? जिन्होंने करे नहीं उनकी तो बाय डिफॉल्ट है। आपकी छोटी वाली नहीं है? आप दोनों की भी नहीं है। मैडम, आप कह रहे थे 56 में? अच्छा, 55 में किसी की प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाए, करे ही नहीं तो क्या आंसर क्या ही ला रहा है तो एक क्वेश्चन के डंडे डाल दिए। 56 में प्रॉब्लम है ना मैडम? हाँ, कितने लोग बच्चों की हैंड रेस करो? कितनों की? तू तो रहने दे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों की प्रॉब्लम। आप पीछे वालों की किसी की प्रॉब्लम? 56 में नहीं, किसी की प्रॉब्लम नहीं। ये तो अपने आप में प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई देखते हैं बाबू। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट का प्रॉब्लम है या पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम? डी पार्ट, बस डी पार्ट, बस यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी भी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? डी आंसर गलत आ रहा है? अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं फिर, अगर ये वाली बात है तो शायद मुझे पूरा ही ना करना पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं कर देता हूँ। एक बार देखना चाहता हूँ मैं प्रॉब्लम्स आप सबकी, मैच कर लेना। लेकिन बाबू मैं थोड़ा स्पीडी करूं और पर्टिकुलर लिखना छोड़ दूं, पर्टिकुलर ना लिखूं और थोड़ा स्पीड पे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? वरना मैं यहीं पढ़ा रह जाऊंगा, मुझे लगता है चैप्टर खत्म ही नहीं होने दोगे आप कभी। तो वो मैं स्पीड पर करूंगा और पर्टिकुलर्स छोड़ता चला जाऊंगा। दो पार्टनर हैं इस पूरे क्वेश्चन में, सजल और शायद काजल। और बेटा क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग कैपिटल है इन दोनों की 5 लाख और 4 लाख रुपए। तो बेटा आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा सबसे पहले, 5 लाख की कैपिटल और 4 लाख की कैपिटल से। भाई जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, भाई भाई आगे आ जाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे, जहां बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे। ओ, ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड कर दी मैंने 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, 25,000 और 20,000। और बाबू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने ये भी लिख दिया सजल और काजल का 25 और 20। आगे बढ़ते हैं बाबू। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। बेटा काजल ने 3 लाख रुपए का फर्म को लोन दे रखा है। पूरे क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूं कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है, तो कितना देंगे? 6%। ठीक है जी, हाँ जी मैडम 6%। और बाबू प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 7,02,600। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, कहां पर पे होगा? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट बनाए, 7,02,600 जितना प्रॉफिट था माइनस कर दिया 18,000 का इंटरेस्ट, कितना आया? 684,600। ठीक है, 684, यही गलत कर दिया, 18,000 ही माइनस हुआ सही। इधर देखना, यही था ना प्रॉफिट, 18,000 का इंटरेस्ट आया ना 3 लाख के ऊपर 6%। पीएनआर अकाउंट बनाओगे, 3 लाख का उसने लोन दिया है, 6% ब्याज दोगे, 18,000 रुपए की तो ब्याज दोगे, माइनस करोगे प्रॉफिट 684,600 ही तो आएगा। यहां पर आपने ब्रॉट डाउन किया होगा उस प्रॉफिट को बाय पी एंड एल अकाउंट 684,600। मैंने पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाया, पर बनाओगे तो सब कुछ यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलो। तो उसको समझा रहा था, मुझे लगा पूछ रहा था। हैं? आता तुझे टोटल पता है कितना मुश्किल काम है टोटल करना? थर्ड क्लास में सिखाया जाता है, आता तुझे? चलो
कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम, और दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है 1,80,000। बेटा ड्राइंग्स आपने रिकॉर्ड की होगी कैपिटल अकाउंट में 1,80,000। अब वो सामने देखो मानसी, कोई प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पर जो करेक्शन करना है वो घर जाके करना। ड्राइंग्स हो गई 1,80,000, 6% ब्याज देना है। अब जिसने पूरा 6% दे दिया बाबू 2 मिनट का मौन व्रत उसके लिए। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट है, रेट गिवन है पर एनम बेसिस पर, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। हम मानते हैं बेटा कि उसने साल के बीच में भी ड्राइंग की होगी, 6 महीने का ब्याज देना था। ठीक है जी, कितना ब्याज दिया होगा? ब्याज का रेट कितना दिया हुआ है? 6%। अगर पूरा 6% लगा दो तो 6,000, और 6 महीने का देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होगा 3,000। ऐसे ही 4800 आधा कर दो 2400। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड कर दिया होगा सजल और काजल का 3,000 और 2400, 5400 ही आ गया। ठीक है जी, ये सबने ठीक किया। अब ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये तो सच में बहुत ही मुश्किल था यार, ये डर लगा मुझे। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। परसों वैसे मैंने बता देता हूँ, मैंने 2 बार बोला, एक बार कराया, मानसी ने फिर कहा जी एक बार और बताओ, मैंने फिर एक बार बताया, तो फिर प्रॉब्लम पूछ दी, तो समझ आ गया था परसों। प्लस सुनो जी बाबू, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। मैंने हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया। मैंने आपको कहा था जब भी बेटा कहेगा इतना % डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट रफ में निकालना। ये बात बोली थी मैंने, इधर देखना मित्र। 6,90,000 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो 6,45,000, यही तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। देख लो बाबू सामने, अगर ये हाईएस्ट टोटल इसमें से 45,000 माइनस कर दो तो 6,45,000, यही तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। मैं फेयर में क्यों नहीं लिख रहा इसको? देखो अगर मैंने इसको फेयर में लिख दिया कि सजल और काजल में बांट दो, फिर क्या इसका 10% ट्रांसफर हो पाएगा? फिर तो सारी एरर होगी, फिर तो काट हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था इसको रफ में लिखना। तो बाबू मैंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया, इन रफ इट इज कैलकुलेटेड एज 6,45,000। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका 10% जनरल रिजर्व में डालना है। अच्छा जी, इसका 10% डाल दो। टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स 64,500, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बात। 64,500 भी अब माइनस हो गया। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, अब करेंट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर जनरल रिजर्व। ठीक है, अब ये बिल्कुल फेयर में आप लिख सकते हो। बाबू आपने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया 580,500, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इसको बांट देना, 2:1 गिवन होगी शायद क्वेश्चन में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने सुबह ही किया था। 2:1 है। ठीक है जी, अब आओ, यानी कि सजल को मिलना है 2/3, काजल को मिलना है इस प्रॉफिट का 1/3। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी बेटा 1/3 काजल के हिस्से का निकाल देते हैं। कैलकुलेट कर दिया मैंने। ठीक है जी बाबू, कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं इस अकाउंट में आएगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें, साइड बदल देना, नाम अकाउंट का लिख देना, और बाबू आप इस अकाउंट का भी बैलेंस निकाल देना। बिल्कुल वही बैलेंस आएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब बताओ एरर कहाँ हुई? एक तो P&L अकाउंट से बस वही एरर थी। डी पॉइंट क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर करना हो, हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट रफ में निकालना। फेयर में क्यों नहीं निकालना मैंने बता दिया। अगर आप लिख देते ना 6,45,000, फिर दोबारा काटते। क्लियर है बात? बढ़ रहे हैं आगे? चलो जी बाबू 57, जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेस कर लो। 57, ये तो बाबू परमानेंट प्रॉब्लम। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है 57 हो गया? 57 में भी डिविजिबल प्रॉफिट है क्या? अच्छा, बस यही प्रॉब्लम थी, यही है। 58 58 58 क्वेश्चन
मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। 58 क्वेश्चन किसी ने करा है? किसी ने करा है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ये पता है किसने किसने करा है? 58 आया है? हो गया आंसर? तो पूछ लो भैया प्रॉब्लम, हैंड रेस करना। 58 क्वेश्चन किस किस का प्रॉब्लम है? हो गया, इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, ये पता है? 3-4 बच्चों के प्रॉब्लम है। आपने नहीं किया मैडम? ये तो सेम क्वेश्चन है, आपकी पुरानी बुक में भी है। कबीर, जोरावर, पारुल, ये क्वेश्चन तो 2018-19 बुक में है। वेरी वेरी लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, मैंने लिखवाया होगा, फिर घबराना तू। मैंने लिखवाया होगा, घबराना फिर तू। करा नहीं तूने? नहीं करा ना? 4 क्वेश्चन है, वो भी मुझे चला रही तू। कहाँ चलने वाला मैं यार तेरे से। अभी जी किया आपने? ये हो गया? बस बता, हो गया, बहुत बढ़िया। तो दोनों की सेम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है ना। चलो जी देखते हैं। ऐसी करा नहीं तो ना यार, अच्छा नहीं लगा मेरे को ये बात, ध्यान रखियो। चलो बाबू, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर देता हूं, पर बाबू अटेम्प्ट ना मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं यहीं कर दूं, ठीक है? बस मैं कर क्या नहीं रहा, इसने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहा हूं। पर बाबू इसमें P&L अकाउंट की अगर कोई बात आएगी, वैसे तो शायद नहीं दिख रही मुझे, नहीं दिख रही, ठीक है ना? ठीक है, मैं लेकिन एक बार गलत कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि 99% इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन पहली बार इंसान गलत ही करता है, वो पहली बार में सोचता नहीं है, तो मैं गलत ही कर रहा हूं। मुझे पता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, पर मैं गलत कर रहा हूं। सब सामने देखना बेटा, आपने रीड करा 3 पार्टनर की रेशो को, उनकी ओपनिंग कैपिटल को। इसने कहा कबीर और जोरावर को सैलरी दे दो, ठीक है ना? वैसे बता देता हूं, आपका गलती का स्कोप बिल्कुल मिनिमम होगा अगर आप पहले वहां से लेकर वहां तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं, जो बच्चा ये करता है ना जो मैं कर रहा हूं, उसका तो हमेशा ही गलत होगा क्वेश्चन। कि एक लाइन पढ़ी, चलो जी पहले सॉल्व करने लग जाओ, गलत ही होगा, लिख के ले लो। तुम कभी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। जिसने पढ़ा होगा वो फिर भी रीड कर पाएगा। तो अब वो कबीर और जरावर की सैलरी दे रखी है 24-24 हजार, 48 हजार की सैलरी दी होगी हमने, 24-24 हजार दोनों को। सब सामने देखते रहना। पारुल को कमीशन देनी है बेटा, कितना? पारुल को कमीशन देनी है बेटा 2% ऑफ नेट सेल्स। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नेट सेल्स गिवन है, 50 लाख का 2%, 1 लाख। चलो जी बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कबीर, जोरावर और पारुल 5% सबको, यानी कि इसको 26,000, फिर 16,000 और फिर 10,000, यानी कि बेटा ये हो गया 52,000। 2 लाख रुपए के अप्रोप्रिएशन आ गए। पढ़ते चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5%, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कबीर, जोरावर और पारुल। इसने कहा हुआ है कि सारे पार्टनर ने ड्राइंग करी 60,000 की। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मतलब 3,000। 3,000 का आधा कर दो। करी क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट पढ़ ले। When the date of drawings is not given in the question and the rate is given on the per annum basis, तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि 6 महीने की ड्राइंग्स देंगे, प्रिजम्पशन चली आ रही है, ठीक है जी? पर तो भाई गलत बात है ये आपकी। 60,000 का 5%, 3,000, 3,000 का आधा कर दो 1,500। बाबू तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500 रुपए, क्योंकि तीनों की ड्राइंग सेम है, 4500, ठीक है जी? कहते हैं 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये बात यूजलेस हो जाएगी क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं आपको क्यों। बाबू नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, जब आपने ब्रॉट डाउन किया होगा तो ऐसा। अब मेरी तरफ देखना बेटा, क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉफिट्स तो हैं पर इनएडिक्वेट है। 1,60,000 के प्रॉफिट है और बेटा एप्रोप्रिएशंस दिखाई दे रही हैं 2 लाख। क्या किसी भी हाल में इस अकाउंट में लॉस निकाल सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को 0 कर सकते हो, लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते इस अकाउंट से। याद है आपको बात? ऐसे केसेस में मैंने कंसेप्ट लिखवाया था इनएडिक्वेट प्रॉफिट, शायद कंसेप्ट नंबर 8 या 9 था, उसमें लिखा हुआ है इन सच अ केसेस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट देना,
ठीक है ना जी बाबू, ये बात इसलिए यूजलेस होगी क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, इसलिए फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल यूजलेस हो गया, बिल्कुल यूजलेस। ठीक है जी। अब बाबू एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांटना है, 1 मिनट सामने देखना, के हिस्से की एप्रोप्रिएशन कितनी है, 24,000 और 26,000 मतलब 50,000। जोरावर के हिस्से की, जेड के हिस्से की 24 और 16 मतलब 40, और पी पारुल के हिस्से की 10,000 और 1 लाख मतलब 1,10,000, यानी कि एप्रोप्रिएशन की रेशो है 5:4:11। समझ में आ रही है बात? बांट दो एप्रोप्रिएशन की रेशो में। अब मैं बिल्कुल ठीक कर देता हूं क्वेश्चन को, कायदे से अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड किया होता तो आपका परफेक्ट सॉल्यूशन ये होता, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ब्रॉट डाउन किया होता, और आप सीधा लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। कोई नाम नहीं लिखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मैंने बताया था ऐसे केसेस में नाम लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। कबीर, जोरावर और पारुल रेशो है 5:4:11, इसको 5:4:11 में बांटना है 1,60,000 को। अगर आपने किया होगा तो यही आया होगा क्वेश्चन का, बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन। चलो जी 59, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी शायद, है ना? आधे तो बेचारे ये पढ़ गई बस बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है। यही देख के मुझे गुस्सा आता है बस कि रीडिंग कराता कराता मर गया मैं, इस लाइन का मतलब बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग ये समझने को तैयार नहीं होते। अभी तो शुक्र करो 11 से पढ़ा रहा हूँ, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का मतलब सीधा 12th में शुरू करता, पता नहीं क्या करते। किस किसने इस लाइन को देखते ही प्रॉब्लम मार्क कर दी पहले बताओ? अच्छा किस किस की प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हेमंत सी प्रॉब्लम आपका? अरे मैडम बस प्रॉब्लम है कि नहीं, बस कोई वो बात नहीं है, नहीं है, हो गया, बस खत्म करो पानी पे। आप दोनों की प्रॉब्लम है, सच ही हो गया? किया नहीं हुआ, प्रॉब्लम है, किया ही नहीं, बहुत अच्छी बात। चलो देखते हैं भैया, ये भी देखते हैं बाबू क्वेश्चन। ठीक है कुछ है भी नहीं यार, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम तुम ले आते हो, मुझे तो बड़ा दुख होता है बाबू। मैं एक काम कर रहा हूँ क्वेश्चन में ना, सिर्फ बात कर रहा हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और कुछ बातें जर्नल एंट्री की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है? किसी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉब्लम होगा तो कल देख लेंगे, वैसे आएगा नहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉब्लम, ठीक है जी? सब सामने देखो, जर्नल एंट्री और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं बात कर देता हूँ आपके साथ साथ। चलो देखते हैं भाई क्या ही परेशानी थी आपकी। बाबू इस क्वेश्चन में ना पी एंड एल अकाउंट भी बनेगा, पर मैं वो बात मुँह जवानी सॉल्व कर दूंगा, आपसे भी करवा दूंगा। कहता है एक्स वाई पार्टनरशिप में आए 1 अप्रैल 18 को, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 1.5 लाख। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 23 एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म। एक्स ने 50,000 का लोन दे दिया 1 अक्टूबर को, ब्याज नहीं गिवन तो कितनी ब्याज देते हैं? 6%। 6% 6 महीने के लिए, 6% निकाल दो तो 3,000 आएगा, 6 महीने का निकाल दो तो 1,500 आएगा, ठीक है? जब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 4,61,000, 4,61,000। जिसने किया होगा उसको पता होगा, मैंने रीड अभी कर लिया तो इसलिए मुझे पता है। 4,61,000 है, 1,500 माइनस कर दो, 459,500, ये प्रॉफिट बचेगा पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं आगे। कहते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कहते हैं 20% उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो शामिल ना हो लेकिन सारी एप्रोप्रिएशन हो चुकी हो, उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ठीक है? पहले सारी एप्रोप्रिएशन लिख लेता हूं फिर करूंगा इसकी बात।
कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%। बाबू ये देखो, ये रही ओपनिंग कैपिटल, इसका 12%, 24,000, इसका 12%, 18,000। मैंने कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 और 18। चलो जी आगे बढ़ो जी। बाबू एक्स और वाई नाम है यार मेरे को ना, बस लो जी। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 10%। और बेटा क्वेश्चन है ड्राइंग्स यहां दी हुई है आखिरी में, देखो प्रॉफिट की फिगर जो मैंने पहले बोली आपको। बाबू 1 लाख और 1.25 लाख कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 10%, 6 महीने का करना, ठीक है ना। 10% निकाल दो, 1 लाख का 10,000, लेकिन आधा कर दो तो 5,000, और ऐसे ही आधा कर दूंगा तो 6250 आ जाएगा। 5,000 और 6250, ठीक है जी। बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स से लेना है 5,000, वाई से लेना है 6250, यानी कि टोटल लेना है 11,250, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो जी बढ़ते हैं आगे। बाबू कहता है एक्स को मंथली सैलरी देनी है 5,000 रुपए और वाई को देनी है 22,500 पर क्वार्टर, यानी कि इसकी तो होगी 60,000, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना 90,000, 60 और 90। अच्छा खासा मैंने आज नया कंसेप्ट कराना था, जबरदस्ती की प्रॉब्लम। लो जी आगे बढ़ाओ जी बात को। एक्स को कमीशन देनी है 5% सेल्स का, ये रही सेल्स, और वो 17,500 रुपए कमीशन आ गई। चलो जी बाबू इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाली बात रहती है और मेरे फर्स्ट पॉइंट वाली बात। अब इसको आराम से पढ़ दो। फर्स्ट पॉइंट वाली बात कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। कहता है वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ना किया हो आपने, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ना किया हो, बट आफ्टर मेकिंग appropriations, after making appropriation was to be transferred to general reserve। अच्छा इधर देखना बाबू, 20% उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ना किया हो, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, सारी एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर कर दी हो, चार्ज कर दी हो, कहता है उसका 20% डाल देना जनरल रिजर्व। बाबू मैंने लिख तो दूं पहले, टू ट्रांसफर टू रिजर्व 20% किस प्रॉफिट का, ये है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ना हुआ हो। इसमें नहीं होगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लेकिन सारी एप्रोप्रिएशन चार्ज हुई हो, सारी कर दो चार्ज। ये दोनों का टोटल करोगे 1,92,000 है, 192 और ये 17,500 और जोड़ दो, 4 लाख, सॉरी 2,09,500 है, 3 लाख होगा, नहीं 2 लाख है, ठीक है। 20% उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ना हो, लेकिन सारी एप्रोप्रिएशन चार्ज हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात। अब बाबू ये फिगर आ रही है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000, ये लो 50,000। कितना मुश्किल था, चार्ज करने का मतलब नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं भाई। मैं कहता हूं तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सिंपल, इतना ही तो सिंपल है, इतना ही सिंपल इधर पे भी जाके होता है। चलो जी लास्ट बात। अब बाबू इसने कहा है शुरू का जो, ये लो मैं पढ़वाई देता हूं पहले आपको, मुझे तो रटा हुआ है। कहता है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000। शुरू का 1,75,000 का प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में बटेगा, और कहता है उसके बाद इक्वली। अच्छा जी टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है पहले यही देख लेते हैं। बेटा देखो अगर मैं इन चारों की कैलकुलेशन देखो, इसमें से इन चारों को माइनस करूं, 2.5 लाख आ रहा है, अभी निकाला था। 2.5 लाख में ये जोड़ना या छोड़ो, 2.5 लाख में पहले 50,000 माइनस करना, 2 लाख, 2 लाख में जोड़ना, यानी कि प्रॉफिट की फिगर आ रही होगी, डिविजिबल प्रॉफिट यही आ रही है, ठीक है।
कहता है शुरू का 1,75,000 कैपिटल की रेशो में बांटना है। अब वो कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 1.5 लाख। कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 1.5 लाख। तो बाबू 2 लाख और 1.5 लाख में बांट दो। 2 लाख और 1.5 लाख ही दी हुई है बाबू। जब मैं 2 लाख और 1.5 लाख बांटूंगा 4:3 में, यानी कि x को मिलेगा 1 लाख और y को मिलेगा 75,000। 4:3 में बांटूंगा तो इसको कैपिटल की रेशो में बांटना है ना। कैपिटल की रेशो 4:3 है ना, 4:3 में बांट दिया इसको। कहता है बैलेंस्ड इक्वली। बेटा इसमें से बैलेंस कितना बचा? 36,250। बैलेंस बराबर बांटना है। 18,125 18,125 मिलेगा, यानी कि x के हिस्से का प्रॉफिट होगा 1,18,125 और y के हिस्से का प्रॉफिट होगा 93,125। क्वेश्चन खत्म। डन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 60, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था जो पीछे वालों ने मुझसे प्रॉब्लम की। बहुत बहुत लिटरली बहुत मुश्किल। बाबू देखते हैं। अब सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठ जाओ। कल ना हुए तो फिर मैं बताऊंगा। अब जिसने जो जो प्रॉब्लम पूछी है ना, कल सब रिपीट करके लाना। प्रॉब्लम की वैसे खड़ा नहीं करा मैंने एक आदमी को। आप 7 प्रॉब्लम पूछते मुझे अच्छा लगता है, अटेम्प्ट हुआ होता, बहुत अच्छा लगता मुझे। ऐसे छोड़ दे बाबू। ये क्वेश्चन है, मैंने बहुत ढंग से रीड किया हुआ है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब मैंने होमवर्क दिया तो आपने रीड किया होगा। ठीक है जी, मैं सिर्फ प्रॉब्लम वाले एंगल से ही देख रहा हूँ। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 March 22। सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ जर्नल एंट्री, तो मुझे लगता है बहुत आसान चीज है। अभी देख लेते हैं। तो वो कहता है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। कहता है अगर बॉबी की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। बस यही बात पूछी बाबू। ऑल दो कैपिटल तीनों की दी हुई है, अदिति की भी, बॉबी की भी और कृष की भी। ये देख लो 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने कहा, लेकिन खाली बॉबी के कैपिटल पे ब्याज देके बताओ 40,000 का इंटरेस्ट आएगा 4 लाख पे। एक बार बताना फटाफट से मीटर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है या इनकम? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हो उसके लिए खर्चा है या इनकम? खर्चा। बाबू आप सबने पार्टनर्स ने कैपिटल डाली पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म ब्याज तो देगी। एक्सपेंस है, दुनिया के सारे खर्चों का क्या होता है? डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। बॉबी की कैपिटल बढ़ा दो कितने रुपए से? 40,000 रुपए से। सब सामने देखना बाबू। और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या, मैंने परसों तरसों जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको तब भी एक बात बोल दी थी। जर्नल एंट्री का जब इंट्रोडक्शन दिया था, जर्नल एंट्री के 2 जर्नल एंट्री होती है बेसिकली, किसी भी एप्रोप्रिएशन की, किसी भी खर्चे की, किसी भी इनकम की। ये बेटा ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ये किसी और अकाउंट में जाएगा और खत्म हो जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको खत्म करने के लिए क्या करो? साइड बदल दो। लो जी मैंने इसकी साइड बदल दी, किस अकाउंट में ले जाओ? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 40,000। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना बात? आगे बढ़ो। ये एंट्री पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, चार्ज करना है अदिति से। इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग्स। बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट पता है, ये देखो अदिति की ड्राइंग्स भी पता है। कितने अदिति ने निकाले? 60,000। 60,000 का 6% 6 महीने के लिए, पूरा 6% निकालूंगा तो 3600, 6 महीने के लिए निकालूंगा तो 1800 रुपए ले लूँ अदिति से पैसे। पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है इनकम है। सारी इनकम्स क्या क्या होता है बेटा? क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट ही होती हैं सारी इनकम्स दुनिया की। बाबू अदिति से लूंगा तो नगद थोड़ी देगी, पार्टनर है, अपनी कैपिटल कम करवा लेगी वो, बस और क्या। और बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी बुक से खत्म कर दो। खत्म करने का तरीका आपको बताइए, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, खत्म हो जाएगा। बाबू किस अकाउंट में जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? पता ही आपको, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी 4 एंट्री है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन तो सच में मुश्किल था, जिसकी प्रॉब्लम है, मुझे बहुत मुश्किल लगा, टफ। ये बढ़ना, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन टू द फर्म। कहता है इंटरेस्ट भी देना है क्रिश के लोन पे,
अच्छा देते हैं भैया बाबू, इंटरेस्ट तय हुआ है 9% पर एनम। अच्छा जी, कृष्ण ने कितना लोन दिया? कहता है 1 सितंबर को कृष्ण ने लोन दिया 40,000 रुपए। बाबू 40,000 का कृष्ण ने लोन दिया, 9% ब्याज देना तय हुआ, 1 सितंबर को दिया, 7 महीने हैं, 3/4 2100 रुपए का ब्याज बैठा। कृष्ण को वो ब्याज भी देना है। अच्छा जी देते हैं बाबू, सामने देखना मेरी तरफ बाबू। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फॉर्म जब देगी, खर्चा या इनकम? एक्सपेंस है हमारे लिए, दो सारे एक्सपेंसेस का क्या होता है? डेबिट होता है। बाबू डेबिट कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन क्रिस लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट दे रहा हूं जी 2100 रुपए। कोई ना लिख देना टू कैश, तो लिखूं क्या? मैं टू बैंक तो नहीं लिखना भाई, दिया कुछ नहीं है, अभी पार्टनर है वो। देखो जब भी लोन की बात होगी, कैपिटल बढ़ाना या कम करना नहीं होगा, ठीक है ना जी? पार्टनर है वो, ऑब्वियसली कैश तो लेन देन होगा ही नहीं। लेकिन लोन के केस में क्या होगा? लोन की ही वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं अभी इस चीज का मतलब और क्लियर कर देता हूं, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अच्छा एक बात बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म ने क्रिस से लोन लिया होगा, जर्नल एंट्री क्या की होगी? जब पार्टनरशिप फर्म ने क्रिस से लोन लिया होगा 40,000 का, जो इसने कहा, तब हमने एंट्री क्या की होगी? हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिस लोन अकाउंट। यही तो एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? पैसा आया, पैसा जब भी आता है तो कैश डेबिट होता है, तो बैंक डेबिट। मैंने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट जी, पैसा आ गया। एक लाइबिलिटी तो खड़ी करो, पैसा आ गया, वापस भी तो करोगे कभी। मैंने लाइबिलिटी खड़ी कर दी क्रिस लोन अकाउंट। कोई नहीं लिखेगा क्रिस कैपिटल, उसने कैपिटल नहीं दी फर्म को, उसने लोन दिया। मैंने यही एंट्री की होगी। पहले बताओ, फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? इस एंट्री में किसी को कोई भी समस्या है क्या? एंट्री समझ में आ गई? ठीक है। अब बाबू हमने उसको ब्याज देना है, नगद तो नहीं दिया, ब्याज देना ये तो पता खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। तो क्रेडिट किसको करो? इनडायरेक्टली बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कृष का कर्जा और बढ़ा रहा हूँ कि कृष तुझे 40,000 तो देने ही देने थे भाई, 40 तो तेरे वापस करने ही थे, लाइबिलिटी बना ली, देख मैंने क्रेडिट कर दिया। 2100 रुपए जो तुझे ब्याज के नहीं दिए वो भी तो देने हैं, वो भी तो कर्जा ही है। मैंने इसी लाइबिलिटी को और बड़ा कर दिया कि तेरे 2100 और भी देने हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने कितने पैसे देने हैं कृष के? 40,000 और 2100 यानी कि 42,100। एंट्री समझ में? क्या मुझे पहली एंट्री क्वेश्चन में बतानी है? नहीं, कृष के लोन की ही एंट्री बतानी है, कोई दिक्कत तो नहीं, बता दी। अब वो इंटरेस्ट है, खत्म करो। क्या ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है? नहीं। कौन से अकाउंट में जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाता है, खत्म कर दो पीएनएल अकाउंट से। बाबू इसको खत्म करने के लिए क्या करो, अपोजिट साइड लिख दो। अपोजिट साइड लिख दिया, ठीक है। कौन से अकाउंट से खत्म कर सकता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2100। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इधर देखना भाई, एक बार क्वेश्चन फिर भी पढ़ लो, क्योंकि मैं तो ढंग से पढ़ा था, ये पढ़ना। बाबू उसने खाली जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा, अगर खाली जर्नल एंट्री के लिए करता तो मैं इतना भी कर सकता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का खर्चा डेबिट टू, किसको देना था? टू बॉबीज कैपिटल, खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अदिति से लेना था, अदितिस कैपिटल डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पर उसने ना साथ में लाइन भी बोली, ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्री इन द P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में बी। इनको ट्रांसफर भी कर देना, खाली सिंपल एंट्री ना मार देना एक एक, इसलिए मैंने डबल डबल एंट्री मारी। समझ में आई बात? और मेरे को पता क्या लगता है, ये नहीं भी कही ना, मेरी प्रैक्टिस यही है कि मैं डबल डबल एंट्री करूं। अगर मैंने कोई एप्रोप्रिएशन दी है तो भी ट्रांसफर कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा तो भी ट्रांसफर कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो भी ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अननेसेसरी का लेक्चर खराब करवा दिया आपने मेरा, मैं सच बता रहा हूँ, ये मुझे ये शुरू करना था आज। लिखो फटाफट से जो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। कंसेप्ट नंबर बताना, 11 है, 10 तक पहुंच गया ना? लो
फटाफट से नोट डाउन करना बेटा, स्पीड बढ़ा दो। तो सामने देखना और मतलब समझना जरा इस टॉपिक का मतलब क्या है। बेटा फर्म ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए और 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल भर के बाद आपको पता लगता है कोई चीज तो दिखाना भूल ही गए थे भाई अकाउंट्स में, या कोई चीज गलत बांट दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पे 8% दे दिया, देना था 8 पे दे दिया 10 पे, देना था 10 पे दे दिया 8 पे, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलग रेट पर दे दी, या प्रॉफिट लॉसेस को अलग रेशो में बांट दिया। बांटना था 3:1 में बांट दिया इक्वली, या इक्वली बांटना था 3:1 में बांट दिया। मतलब कोई भी गलती हो गई और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर चुकी हो। देखो जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता। अब ये ना कहना कोई नहीं पेपर फाड़ दो दोबारा बना लो पी&एल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। भैया इतना वेला काम करेंगे उससे बेटर है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना पास करते। क्या ये बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है जो क्लास 11th में पढ़ा था? देखो सुनने में बिल्कुल वैसा है पर प्रैक्टिकल बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। 11th क्लास में पता नहीं कैसे करा था, पता नहीं कैसे करा बाबू। है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही पक्की बात, लेकिन करना कैसे है इसके लिए बेटा मैंने लिखा है एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। मैं कहता हूं अगर 5 भी गलतियां ना एक ही जर्नल एंट्री होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 भी गलतियां करी हुई है ना, एक जर्नल एंट्री करना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक जर्नल एंट्री से सब कुछ ठीक कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब एनालिटिकल टेबल क्या बनाते कैसे हैं वो चर्चा मेरी कल है। टॉपिक का मतलब समझ में है? क्लियर है टॉपिक का मतलब? और आपको बता देता हूं बेटा कोई भी साल पिछले 10-20 सालों में गया नहीं होगा जब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है ना जी? मैं आपको इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस इस बात से बता देता हूं कि यहाँ से 61 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और 96 या 97 तक है। 2 ही कंसेप्ट हैं जिन पे क्वेश्चन है। एक मिनट सामने देखना, ये पास्ट एडजस्टमेंट कंसेप्ट नंबर 12 लिखूंगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, बस 2 ही कंसेप्ट है। ठीक है? जब मेरे से बच्चे पूछते हैं ना बोर्ड के रिवीजन में क्या करें, उससे पहले तो मैं सब कुछ कराता हूँ। बोर्ड के रिवीजन में पता है क्या कहता हूँ? 10 कंसेप्ट तो सिर्फ रीड कर दो, कोई क्वेश्चन मत करके देखो, और 61 से लेकर 96 तक हर क्वेश्चन हाथ से करके देना बोर्ड के पेपर में। मैं 5 बार साल में ये क्वेश्चन हाथ से करवाता हूँ 61 से लेकर 97 तक। इससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस बता नहीं सकता इस कंसेप्ट की। कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हो सकता है कि एमसीक्यू आ जाए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, है 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। इस पे कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? मैं फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ही जाने दूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 जिसने भी अटेम्प्ट नहीं किया कल करके आना, चैनल एंट्री वाला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, मैं कल आते ही पहले वो कराऊंगा। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है इस कंसेप्ट का पार्ट है पर इस कंसेप्ट की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बाबू। 67 क्वेश्चन कल सब अटेम्प्ट करके आएंगे, 12 और 67। जो 67 क्वेश्चन कल सही आंसर निकाल के आएगा मैं मान जाऊंगा उससे अकाउंट्स में कुछ आता है, हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से उसको, एडवांस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।